Good morning, my dear students. Welcome back to your political science class. I hope you enjoyed your vacations. See, students, in the very past few days, what happened? CBSE has reduced its 30% syllabus. So, first of all, I'll be discussing the syllabus with you. See, we have the last chapter that we have done is security in the contemporary world. This chapter is now out of your syllabus, and also environment and natural resources is also out of your syllabus, plus the third chapter. It was reduced before only, so we haven't done this chapter, right? So 3 chapters from this book, that is US hegemony in world politics, security in the contemporary world, and environment and natural resources, have been removed from your syllabus of class plus 2. So today the chapter that we'll be starting is globalization. You people are not new to the term globalization. We have studied globalization in our class 10th also, right? This is a similar globalization. So in this chapter of the book, we'll look at globalization, something that has been referred to in many chapters of this book. हमने globalization शुरू से पढ़ते आए. We begin with analyzing the concept of globalization, then examine its causes. हमने स्टार्टिंग में भी ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ा. मैंने आपको तब भी बताया था कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है. अब इसको हम डिटेल में करेंगे. हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके कॉजेज़ को एग्जामिन करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे कि किस किस लेवल पर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं इसके, हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमें क्या फाइनली पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं इसके या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और फिर हम क्या देखते हैं कि वी फाइनली ड्रॉ अटेंशन टू रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन एंड हाउ सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ द रेजिस्टेंस. हम ये देखेंगे एंड में कि इंडिया इज़ नॉट एक्सेप्टिंग दिस ग्लोबलाइजेशन इन अ पॉजिटिव मैनर. तो हम लोग इसको किस तरह से रेजिस्ट करेंगे, हम लोग वो भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सी द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. सबसे पहले बात की जा रही है, जनार्दन वर्क्स इन अ कॉल सेंटर. जनार्दन एक कॉल सेंटर में काम करता है. क्या करता है, लेट इवनिंग में वो घर से काम के लिए निकलता है, और घर से निकलते ही जैसे ही वो ऑफिस पहुंचता है, ही बिकम्स जॉन. उसका नाम क्या हो जाता है, जॉन हो जाता है. और वो क्या, बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेज वो घर पे बोलता है, उससे बिल्कुल ही डिफरेंट लैंग्वेज वो बोलना शुरू कर देता है. और फिर क्या करता है, कम्युनिकेट करता है क्लाइंट से जो 1000 माइल्स अवे उनसे रह रहे हैं. वो क्या करता है, पूरा रात काम करता है, विच इज़ एक्चुअली डे टाइम फॉर हिज ओवरसीज कस्टमर. मतलब दूसरी कंट्री के कस्टमर्स से वो डील करता है, और वो उनके लिए वो दिन है उस टाइम पर. जनार्दन क्या कर रहा है, जनार्दन इज रेंडरिंग अ सर्विस टू समबडी हु इज़ इन ऑल प्रोबेबिलिटी ही इज़ नेवर लाइकली टू मीट फिजिकली. इस तरह के आदमी के लिए जनार्दन काम कर रहा है जिससे वो फिजिकली शायद ही कभी मिलेगा. दिस इज़ हिज डेली रूटीन. उसकी हॉलीडेज भी इंडियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग नहीं चलती, बल्कि कहाँ के कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलती है, यूएस के कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलती है. नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है हमारे पास, रामधारी हैज़ गॉन शॉपिंग टू बाय अ बर्थडे गिफ्ट फॉर हिज 9-year-old डॉटर. 9 साल की बेटी का जन्मदिन है, बर्थडे गिफ्ट चाहिए. उसने अपनी बेटी को प्रॉमिस किया है कि एक साइकिल लेकर दूंगा, और मार्केट में जाता है. ही फाइंड्स एन अफोर्डेबल साइकिल जो कि रीजनेबल भी हो, क्वालिटी भी अच्छी हो, पैसे वाइज भी अच्छी हो, और उसको एक साइकिल मिलती है दैट इज़ एक्चुअली मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना बट इज़ बीइंग मार्केटेड इन इंडिया. लेकिन वो कहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रही है, वो कहाँ पे रही है, चाइना में, लेकिन उसको मार्केट कहाँ किया जा रहा है, इंडिया में. इट मीट्स हिज रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्वालिटी एज वेल एज अफोर्डेबिलिटी. उसकी अफोर्डेबिलिटी की रिक्वायरमेंट भी पूरी करती है, मतलब पैसे वाइज भी उसको सही है, क्वालिटी वाइज भी सही है. तो रामधारी क्या करता है, डिसाइडेड टू गो अहेड विद हिज परचेज, और अपनी बेटी को क्या ला के देता है, एक बाबी डॉल भी ला के देता है. और क्या करता है, लास्ट ईयर उसने बाबी डॉल ला के दी थी जो कि असल में यूएस में बनी हुई थी और इंडिया में बिक रही थी. इस साल उसने क्या खरीदी है, चाइना की बनी हुई साइकिल जो इंडिया में बिक रही है वो खरीदी है. थर्ड एग्जाम्पल पे आते हैं, सारिका इज द फर्स्ट जनरेशन लर्नर हु हैज़ डन रिमार्केबली वेल थ्रू आउट हर स्कूल एंड कॉलेज लाइफ बाय वर्किंग हार्ड. बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छे से पढ़ती है. शी नाउ हैज़ एन अपॉर्चुनिटी टू टेक ऑन जॉब एंड बिगिन एन इंडिपेंडेंट करियर. एक इंडिपेंडेंट करियर स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको, विच द वुमेन ऑफ हर फैमिली हैड नेवर ड्रीम्ड ऑफ अर्लियर. जो उसकी फैमिली की औरतों ने पहले कभी सोचा भी नहीं था. और सम उसके जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने अपोज भी किया, लेकिन फिर भी शी फाइनली डिसाइड्स टू गो अहेड बिकॉज ऑफ द न्यू अपॉर्चुनिटीज़ दैट हैव बीन मेड अवेलेबल टू हर जनरेशन. अब क्या है,
ये जो 3 के 3 एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर, ये हमें ये दिखाते हैं कि व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, इम्पैक्ट क्या है, एस्पेक्ट क्या है. इन द फर्स्ट इंस्टेंस जनार्दन इज पार्टिसिपेटिंग इन ग्लोबलाइजेशन ऑफ सर्विसेज, सर्विस दे रहा है. रामधारी कमोडिटीज़ एंड सारिका एक कन्फ्लिक्ट है जो उससे डील कर रही है कि पहले जो औरतों के साथ नहीं होता था वो औरतों के साथ हो रहा है, एंड शी इज़ गेनिंग, हर फैमिली हैज़ एक्सेप्टेड दिस वेरी ईजिली. अगर हम इन एग्जाम्पल्स को देखें एंड we use the term globalization in real life, we will realize that this is used in various contexts. बार बार ग्लोबलाइजेशन वर्ड यूज़ करने से पहले मैं आप लोगों को ग्लोबलाइजेशन का एग्जैक्ट मतलब बताऊं. ग्लोबलाइजेशन इज इंटीग्रेशन ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी. इट डील्स विद द फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, कमोडिटी, आइडियाज एंड पीपल बिटवीन नेशंस अक्रॉस द ग्लोब. ग्लोबलाइजेशन है क्या? ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि आप कोई भी दो कंट्रीज़, कोई भी दो प्लेसेस के बीच में कमोडिटीज़ का, लोगों का या फिर आइडियाज़ का जो एक लेन देन चलता है, इसको कहते हैं हम ग्लोबलाइजेशन. अब ये तो थे हमारे पास पॉजिटिव एस्पेक्ट्स. कुछ और एग्जांपल्स भी देखते हैं. कुछ फार्मर्स ने सुसाइड कमिट किया बिकॉज देयर क्रॉप्स फेल्ड, उनकी क्रॉप्स फेल हो गए, एंड दे हैड बॉट वेरी एक्सपेंसिव सीड्स सप्लाइड बाय अ MNC. MNC क्या होती है? मल्टी नेशनल कंपनी, यानी कि बाहर नेशन, नेशनल मतलब मल्टी मतलब बहुत सारे नेशंस, मोर देन 2 नेशंस से निकली हुई जो कंपनी होती है उसको कहते हैं MNC. काम यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसके क्रॉप्स जो है महंगे हो गए, तो फार्मर ने वो खरीदे लेकिन उसकी क्रॉप ख़राब हो गई, तो फार्मर ने क्या कर लिया? सुसाइड कमिट कर लिया. एक इंडियन कंपनी ने, मेजर राइवल कंपनी जो यूरोप पे बेस्ड थी, क्या किया? एक खरीदी डिस्पाइट प्रोटेस्ट बाय द सम ऑफ द करंट ओनर्स ने मना भी किया, स्टिल ही बॉट दैट. इंडियन कंपनी ने एक मेजर राइवल कंपनी को फिर भी खरीदा. Many retail shopkeepers feared that they would lose their livelihoods if some major international companies open retail chains in the country. कई रिटेल के जो शॉपकीपर्स हैं उनको ये लगता है कि अगर कोई MNCs वगैरह के या इंटरनेशनल कंपनीज़ के रिटेल चेन्स यहाँ खुल गई हमारी कंट्री में, तो उनका काम ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा. A film producer in Mumbai was accused of lifting the story of his film from another film made in Hollywood. एक प्रोड्यूसर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि इसने क्या किया है, बॉलीवुड में सेम हॉलीवुड की स्टोरी चला दी है. अ मिलिटेंट ग्रुप इशूड अ स्टेटमेंट थ्रेटनिंग कॉलेज गर्ल्स हु वेयर वेस्टर्न क्लोथ्स. क्या किया कि एक स्टेटमेंट दे दी कि जिस अगर इस कॉलेज की लड़कियों ने वेस्टर्न कपड़े डाले तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे. तो ये एग्जाम्पल्स हैं कि ग्लोबलाइजेशन हमें ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव हो, जैसे जनार्दन रामधारी और सारिका की लाइफ में था. नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं. इनफैक्ट कई मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो ये मानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, नेगेटिव रिजल्ट हैं. These example also shows that the globalization need us not only be about economic issues, बल्कि सिर्फ इकोनॉमिक इशूज़ के बारे में बात नहीं करती, nor the direction of influence of always कि रिच कंट्री की तरफ इन्फ्लुएंस होते हैं, बल्कि ग्लोबलाइजेशन हर चीज़ कवर करती है. Since much of the uses tends to be imprecise, it becomes important to clarify what we mean by globalization. ग्लोबलाइजेशन अभी बताया आप लोगों को कि हम लोग ग्लोबलाइजेशन से मतलब क्या है. एक फंडामेंटल कंसेप्ट है, फ्लोज से डील करता है, किसी भी तरह के फ्लोज से, फ्लोज ऑफ वेरियस काइंड्स, आइडिया हो सकते हैं, कैपिटल हो सकती है, कमोडिटीज़ हो सकते हैं जो बॉर्डर्स क्रॉस करते हैं, या फिर लोग हो सकते हैं. दैट मीन्स ग्लोबलाइजेशन इज द क्रूशियल एलिमेंट इज द वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस. सबसे ज़्यादा क्रूशियल एलिमेंट क्या है ग्लोबलाइजेशन का? वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस. मतलब यानी कि पूरा वर्ल्ड कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेडनेस होनी चाहिए उस वर्ल्ड के अंदर. तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन. तो ग्लोबलाइजेशन इज अ मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट. इट हैज़ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल मैनिफेस्टेशंस हैं इसकी, एंड ये इक्वली डिस्टिंग्विश करना इनको बहुत ज़रूरी है. इट इज़ रॉन्ग टू अज्यूम दैट ग्लोबलाइजेशन हैज़ प्योरली इकोनॉमिक डायमेंशन. सिर्फ कहना ये बहुत गलत होगा कि ग्लोबलाइजेशन का सिर्फ इकोनॉमिक इम्पैक्ट है. हर तरह से इम्पैक्ट है इसका. जस्ट एज इट वुड बी मिस्टेकन टू अज्यूम दैट इट इज़ अ प्योरली कल्चरल फिनोमिनन. कल्चर के ऊपर भी बोलना बहुत गलत है, इसको खाली इकोनॉमी वाइज भी बोलना गलत है, खाली पॉलिटिकल वाइज भी बोलना गलत है. तो क्या है ग्लोबलाइजेशन? इट अफेक्ट सम सोसाइटीज़ मोर देन अदर्स, सम पार्ट्स ऑफ सोसाइटीज़ मोर देन अदर्स. कहीं ना कहीं किसी ना किसी उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है. तो हमने आगे यही पढ़ना है कि व्हाट आर द कॉजेज़ और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं
वो बेसिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहते हैं हमारे पास ग्लोबलाइजेशन के. थैंक यू स्टूडेंट्स. स्टे एट होम, स्टे सेफ.